चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीएससी 6 to 8 जो जूनियर टीचर के लिए जो वैकेंसी आई हुई है आप लोग का बिहार में, उसके बारे में। दोस्तों, ये हमारा जो नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर चुके हैं, तो जो भी मित्र हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे वो जाकर के चैनल पर देख लें। दोस्तों, बीपीएससी 6 to 8 जो जूनियर की वैकेंसी है, उसमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आएगा 15 से 20 नंबर जो मैथ आप लोग का आएगा, उसके हर एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हम हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करवा रहे हैं और एक एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर करवा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम डेली कौन कौन सा वीडियो लेकर के यहाँ पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग को मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाता है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराया जाता है, जिससे आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन रहे, जो भी आप लोग का बेसिक या हाई लेवल का जो भी पॉइंट रहे, वो 100% क्लियर होने की पूरी संभावना रहे। और क्लियर हम कर भी देते हैं, उसमें कोई शक नहीं रहता दोस्तों। तो इसीलिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम आज नंबर सिस्टम का ये पार्ट 2 वीडियो पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल प्रोवाइड कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसमें एक वीडियो आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है बीपीएससी 6 to 8 जूनियर टीचर संख्या पद्धति का ये नंबर सिस्टम जो हमारा है, नंबर सिस्टम की क्लास 2 वीडियो है। नंबर सिस्टम का कौन सा है, ये क्लास 2 है। तो इसमें हम जानेंगे कि बेसिक अभी दोस्तों 1-2 वीडियो में हमारा बेसिक ही चलेगा, बिल्कुल बेसिक चलेगा, क्योंकि अगर आप लोग का बेसिक क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा, तो बाकी ऊपर तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चन आसानी से करते चले जाएंगे, उसमें समय नहीं लगना है और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा। तो दोस्तों, जैसे यहाँ हम संख्या कहते किसे हैं, तो हम यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 10 अंकों का प्रयोग करना होता है। क्या, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें 10 अंकों का प्रयोग करना होता है। और वो 10 अंक कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, टोटल कितने डिजिट हो गए, टोटल यहाँ पे 10 डिजिट। ठीक, कितने डिजिट, टोटल 10 डिजिट हो गए। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से, अगर आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप मैथ कभी नहीं पढ़े हैं, उस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक हम आप लोग को पढ़ाएंगे, कैसे कैसे क्या इसको, इसमें क्या बेसिक है, क्या इसका हाइपर पॉइंट है, तो उन सभी को देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए कि एक एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करना होता है, 10 अंकों का ही प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी संख्या को आप ले लीजिए, जैसे 6350। अब इन 6350 में देखेंगे तो इन्हीं सब में से 10 अंकों का ही प्रयोग किया गया है। उसी तरह से अगर कोई भी संख्या आप ले लेते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, तो देखिए इन इतनी बड़ी संख्या कि 2, 2, 4, 2, 6 अंक की संख्या है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,50,398 ये भी संख्या है। ये भी संख्या कहीं ना कहीं इन 10 डिजिट से मिल करके ही बना है। तो दोस्तों, इसका जो फाइनल हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है 0, 0, 1, 1, 2, 3, 9, 5। अब देखिए ये भी इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इन 10 डिजिट के अलावा कहीं से कोई और डिजिट यहाँ पे आकर के जो है फिट हुआ है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए इन्हीं 10 डिजिट का ही प्रयोग हमको करना होता है। इन्हीं 10 अंकों से मिल करके ही संख्या बनी होती है, बनती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए रोमन अंक में, जिससे आज के डेट में जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, रोमन अंक होता क्या है, रोमन अंक कहते किसे हैं। तो सबसे पहले रोमन अंक का सिंबल देख लेते हैं, 1 का, फिर उसके बाद 5, 10 और यहाँ 50 के बाद 500, फिर यहाँ पे 100 भी रहेगा। क्या, यहाँ पे
50 के बाद 100 भी रहेगा, 500 और उसके बाद 1000। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से ना? हाँ ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 1 को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, किससे? कैपिटल आई से। और 5 को किससे? वी से। ठीक, और 10 को यहाँ पे किससे? 10 को यहाँ पे एक्स से करते हैं, और 50 को यहाँ पे यल से करते हैं, और 100 को सी से डिनोट करते हैं, और 500 को यहाँ डी से, और 1000 को यम से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, अगर ये सिंबल आप लोग को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंबल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी 500 को जो सिंबल डी होता है, डी को यम समझ लेते हैं, यम को डी समझ लेते हैं, यल को यहाँ पे डी समझ लेते हैं, डी को यल समझ लेते हैं। तो ये आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें आप मिस्टेक कर देते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होने की पूरी संभावना होती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोग का, जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि 45, ठीक है, 45 अगर पूछ लिया तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं 50 - 5। ठीक है, 50 - 5। अब 50 का सिंबल देखिए यहाँ पे कितना है? 50 का सिंबल यहाँ पे है यल। ठीक है, और -5 जितना माइनस किया है, मतलब जितना उसमें से घटा रहे हैं उस सिंबल को, जैसे 5 का सिंबल यहाँ वी है तो इसको हम यहाँ इसके पहले लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जैसे 50 यहाँ 50 में से 5 घट रहा तब जाके 45 यहाँ पे हो रहा है, तो इस 50 को हम यहाँ पे यल, तो इसका 50 का सिंबल यल तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ जितना इसमें माइनस हो रहा है, -5 इसमें हो रहा है, तो इस 5 के सिंबल को, यानी 5 का सिंबल वी है, इसको हम इसके पहले लिखेंगे। यानी इस 50 में से 5 माइनस हो रहा है, यानी 5 घट रहा है, तब जा कर के ये 45 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, दूसरा एग्जाम्पल जैसे 105। ठीक है, अब 105 को हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको तोड़ दीजिए 100 + 5 में, 100 + 5 में करेंगे। अब अगर प्लस रहेगा तो ये इसके बाद लगेगा, अगर माइनस रहेगा तो पहले लगेगा। अब देखिए 100, यहाँ 100 का सिंबल क्या है? तो 100 का सिंबल यहाँ पे क्या है? सी है। ठीक है, 100 का सिंबल सी है और +5 है, इसका मतलब इसमें 5 जुड़ रहा है, इससे 5 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 का सिंबल यहाँ पे क्या है? 5 का सिंबल यहाँ पे बी है, तो ये हो जाएगा CB। ठीक है, तो यानी 105 का जो रोमन अंक में हो जाएगा वो सी और बी हो जाएगा, CB। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये अच्छे से आप लोग क्लियर होगा। इसी तरह से हम आगे लिखते हैं, जैसे कोई और बड़ी डिजिट लिख दी गई, जैसे 855 हो गया। तो 855 को कैसे हम लिखते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 800 का तो रोमन अंक में कोई सिंबल होता नहीं है, तो 800 को हम लिख सकते हैं कि 500 + 300 और +50 + 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ 500 का सिंबल यहाँ पे क्या है? 500 का सिंबल यहाँ पे है D। ठीक है, और यहाँ सब में प्लस लगा है, तो प्लस का मतलब है कि सब बाद में ही होगा। 500 का D है और D के बाद ही सबको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 300, अब यहाँ 100 का सिंबल C है, तो यहाँ 300 है, 300 को हम लिख सकते हैं 100 + 100 + 100। ठीक है, 300 को हम 3 बार 100 लिख सकते हैं, तो 100 का सिंबल C है, 100 का सिंबल C है, तो 3 बार 100 लिखा है, तो यहाँ पे 3 बार C हो जाएगा, तो हो जाएगा D+C। उसके बाद 50, यहाँ देखिए 50 का सिंबल क्या है? यल है, 50 का सिंबल यल है, और उसके बाद 5 का सिंबल देखिए यहाँ पे V है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया 855 का रोमन अंक। ठीक है, तो इस तरह से, और कभी कभी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन से भी हम मैच करा लेते हैं कि इसमें कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक नहीं आएगा, तो इससे भी हम मैच करा के लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारा दे दिया कि 990। अब 990 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1000 - 10, क्योंकि 1000 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 990। अब 1000 का सिंबल हमारा यहाँ पे आप जानते हैं कि 1000 का सिंबल हो जाएगा यम। ठीक है, दिख रहा है 1000 का सिंबल यम हो जाएगा, इसमें से माइनस हो रहा है। और अभी हम यहाँ पे पहले आपको बताएं कि अगर माइनस वाला है तो माइनस को हम बड़ी वाली संख्या के पहले उसका सिंबल लिखते हैं। जैसे यहाँ 50 का यल हो गया तो माइनस है तो इसके पहले लिखें, लेकिन वहीं पे अगर यहाँ प्लस लगा है तो इसके हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ यम है, 1000 का यम हो गया, इसमें से 10 माइनस हो रहा है, 10 का सिंबल यहाँ पे देखिए यक्स है, तो यक्स को हम यहाँ पहले लिखेंगे, यानी इसका मतलब है कि 1000 में से 10 माइनस हो रहा है। ठीक है, तब जा कर के 990 आएगा। ठीक,
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग का इसको है, इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं, अगर ये टेबल आपको पता है अच्छे से, अगर याद है, तो बाकी क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। बस यही इतना अंतर है कि जितना उसको माइनस करना रहे उसको पहले लिख दीजिए और जितना जोड़ना रहे उसको बाद में लिख दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये रोमन अंक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं, विभाज्यता का नियम। क्या विभाज्यता का नियम, जिससे इसमें ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है और भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम, कोई वनडे एग्जाम हो या कोई भी आप लोग का डायरेक्ट सिलेक्शन वाला कोई एग्ज़ाम होना हो, तो उसमें भी दोस्तों जो विभाज्यता का नियम आता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है हमारा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं विभाज्यता का नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट आप लोग को, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आप समझेंगे कि हाँ सर इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे कि दो से विभाज्य होने का नियम, दो से विभाज्य होने का नियम, ठीक है। अब दो से विभाज्य होने का नियम क्या है कि दो से विभाज्य होने का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 इस तरह से अगर संख्या है तो वो संख्या जो है दो से विभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 620। अब देखिए इसके अंत में 0 आया है तो ये संख्या दो से विभाज्य है। और वहीं पे अगर जैसे ये आ गया, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या, हमको इन पूरे संख्या को देखना नहीं, इसका लास्ट डिजिट अगर हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट अगर 6 है तो ये संख्या दो से विभाज्य है। उसी तरह से दोस्तों अगर 4 वाला देख लेते हैं, ये इस तरह से, अब देखिए इसके अंत में 4 है, अब इसके अंत में अगर 4 है तो दो से विभाज्य है। तो दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है आप लोग का, वो इसी तरह से पूछता है और बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे करके पूछ लेता है कि ये दो से विभाज्य है कि नहीं है। किससे, फिलहाल ये तो छोटा है, इसको हम तो देख करके समझ सकते हैं कि हाँ दो से विभाज्य है कि नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आप लोग का बनता है वो कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ देखिए 3 से विभाज्य होने का नियम, ठीक है, 3 से विभाज्य होने का नियम। ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, एक 3 से विभाज्य होने का नियम, एक 9 से विभाज्य होने का नियम, इसी से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो 3 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, क्या, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई संख्या है, ये देखिए जैसे 6,34,524 है, ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या कहता है कि 3 से विभाज्य होने का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, यानी सभी अंकों का क्या है, योगफल। यहाँ योगफल की बात किया गया है कि कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, अगर उन सभी का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे यहाँ सबको हम ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले 6 + 3 दिख रहा है ना, 6 + 3 + 4 + 5 + 2 + 4। अब इन सबको देखिए अगर हम ऐड करते हैं, 6 3 9 9 4 13 13 5 18 18 2 20 20 4 24, और इन 24 को 3 से काटिए, देखिए 3 8 24 पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, ठीक है। अब कभी कभी देखने को मिलता है कि लास्ट में इसके कोई ऐसा डिजिट दिया रहता है कि देखने के बाद लगता है ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे इस तरह से दोस्तों कोई संख्या है,
ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके अंत में 1 दिया है। अब देखने में लगता है कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें सबसे पहले ये मत आप करिए कि 3 से पहले पूरा काटना शुरू कर दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए इस तरह से 7 + 4 + 0 + 3 + 4 + 1, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 7 × 4 = 11, 11 × 3 = 14, 14 × 4 = 18, 18 × 1 = 19, 1 मिनट, 7 × 4 = 11, 11 × 3 = 14, 14 × 4 = 18, 1 = 19, इसको 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये 2। ठीक है, अब देखिए इन सबको ऐड करेंगे। 7 × 4 = 11, 11 × 2 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 4 = 20, 20 × 1 = 21, और 21 को भी 3 से जब काटेंगे 3 × 7 = 21। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि इसके अंत में देखिए 1 है। ठीक, इसके अंत में क्या है, 1 है, और 1 देखने में लग रहा है 3 से कटेगा, क्योंकि 3 × 7 = 21, लास्ट में 1 आ जाएगा तो कट भी सकता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कोई देखने के बाद लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, तो आप 3 से विभाज्य होने का नियम यही समझिए कि कितनी भी बड़ी संख्या दी रही हो, चाहे छोटी संख्या दी हो चाहे बड़ी संख्या दी हो, उन सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 2 से और 3 से विभाज्य होने का नियम आप लोग को समझ में आएगी। इसके साथ लेना हो तो इसके साथ ले लीजिए, फिर इसका हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। आइए फटाफट इसमें देख लेते हैं, फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं कि 4 से विभाज्य होने का नियम क्या। तीसरा, 4 से विभाज्य होने का 4 से विभाज्य होने का नियम। ठीक है, ये तो 4 से विभाज्य होने का नियम हो गया। फिर वहीं पे 5 से विभाज्य होने का नियम, 5 से विभाज्य होने का नियम। दोस्तों ये जितने पॉइंट हम लिखवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। और यहीं पे 5वां पॉइंट आप देख लीजिए कि 6 से। ठीक है, छः से भी देख लीजिए, और इसका जो है 8 से। ठीक, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि 8 से विभाज्य होने का नियम, 8 से दिख रहा है ना, 8 से विभाज्य होने का 8 से विभाज्य होने का नियम। दोस्तों हम यहाँ पे उसी पॉइंट को बता रहे हैं जो आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे 4 से विभाज्य होने का नियम, 4 से विभाज्य होने का नियम कि अंतिम 2 अंक। ठीक है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, कौन सा अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे इस तरह से ये कोई संख्या है, इसका देखिए अंतिम 2 अंक किससे कट रहा है, 4 से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि 4 से अगर 32 हम काटेंगे 4 8 32। उसी तरह से हम कोई संख्या ले लेते हैं, ये देखिए अंतिम 2 अंक इसमें भी 4 से ये विभाज्य हो रहा है। ठीक है, तो 4 से ये देखिए अंतिम अगर 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। और इसमें दोस्तों पूरा संख्या आपको नहीं देखना है, जितनी भी संख्याएं इसमें दी हैं सभी संख्याओं को यहाँ पे नहीं देखना है, बस आपको केवल यही देखना है कि अगर अंतिम 2 अंक आपका 4 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, ये आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया। 5 से, तो 5 से तो आप लोग का बहुत आसान है कि अंतिम अंक इसका 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अगर अंतिम अंक 0 और 5 है तो वो जो है 5 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से। अब देखिए इसका अंतिम अंक जो है 0 है, और उसी तरह से अगर हम देख लेते हैं ठीक है, ये इस तरह से कोई संख्या दी गई है आप लोग का,
इस तरह से कोई संख्या अगर दी हुई है तो इसका भी देखिए अंतिम अंक जो है 5 है। तो अंतिम अंक अगर 5 है तो ये भी आपका 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम का जो 3 अंक अगर वो 8 से विभाज्य हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे हम यही देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को ना। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम देख लेते हैं, ये देखिए, अब देखिए अंतिम 3 अंक इसमें 168 है। अंतिम 3 अंक 168, अगर इसको 8 से आप काट देते हैं तो 8 से पूरी संख्या कट जाएगी। और अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट जा रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों विभाज्यता का नियम है। हम बहुत ही आप लोग को शॉर्टकट में जितने भी पॉइंट हम बताए हैं, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत ही आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल है। और दोस्तों जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे इस समय का ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहा है, आइए हम उसको देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। तो इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय, जो एग्जाम में जिससे क्वेश्चन भर भर के आ रहा है, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा बन रहा है, उस पॉइंट पे लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और जो भी आप लोग की क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट इसमें है 9 से विभाज्य होने का नियम। इस समय दोस्तों जो क्वेश्चन बन रहा है 9 से विभाज्य होने का नियम वो इसी पॉइंट से बन रहा है। 3 और 9 से, इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। हम पहले वीडियो के पहले भी बताए हैं कि 3 से और 9 से इस समय ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। इसमें क्या है कि 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर सभी अंकों का योग आपका 9 से विभाज्य हो रहा है, 9 से कट रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये देखिए, ये कोई संख्या है यहाँ पे, तो हम कहें क्या है कि सभी अंकों का योगफल क्या है, सभी अंकों, जितनी संख्या दी गई सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। अब देखिए 9 से अगर इसमें देखेंगे तो लास्ट में 8 आ रहा है, तो देखने में नहीं लगता है कि 9 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। लेकिन इसमें जो उसका रूल है वो क्या कहता है कि सभी अंकों को पहले जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद उसको 9 से काटिए। अगर वो 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 3 + 7 + 5 + 4 + 8। अब देखिए 3 7 7 7 3 10 10 5 15 15 4 19 19 और 8 यहाँ पे 27। तो 19 8 27 और 27 को अगर 9 से काटते हैं हम तो 9 × 27 देखिए पूर्णतः कट जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित है? 9 से विभक्त है, ठीक है। उसी तरह से आप समझ लीजिए ये देखिए इतनी बड़ी कोई संख्या है। और इस तरह से दोस्तों जो क्वेश्चन इसमें बन रहा है, ट्रेंडिंग का आपका क्वेश्चन बन रहा है, वो इसी तरह से बन रहा है कि इस तरह से कोई संख्या दे देगी, आपकी बड़ी से बड़ी संख्या इस तरह से दे देगा, 4 ऑप्शन दे करके उसमें पूछ लेगा। उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप लोग का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, उस रीट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन उठा के उसमें दे दिया था कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। और यूपी टेट का जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था 2021-22 में, वो भी उसमें भी एक क्वेश्चन बना था कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो दोस्तों बीपीएससी में भी आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर रीट में बन रहा है, यूपी टेट में बन रहा है या किसी भी एग्ज़ाम में बन रहा है तो आप लोग का बीपीएससी में नहीं बनेगा। तो बीपीएससी में जो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें रूल इसका क्या कहता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए,
ठीक है, यहाँ पे कहा है क्या कि 9 से विभाज्यता होने का नियम यही है कि सभी अंकों का योग, अगर सभी अंकों का योग जो है आपका 9 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ है 6 है, 0 है, 7, 5, 2, 8 8। ठीक, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए होगा क्या, 7 6 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 वाट, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 36। कितना, 28 वाट कितना हो जाएगा, 36। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 36। और 36 को अगर हम 9 से यहाँ पे विभाज्य करते हैं तो 9 से अगर काटते हैं तो 9 चौक 36, ये देखिए पूर्णतः कट जा रहा है। तो अगर ये पूरी तरह से कट जा रहा है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाज्य है। तो इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में आप लोग के, और उसमें पूछ लेगा कि 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है, कि जो ऑप्शन आप लोग का दिया रहेगा वो बहुत लंबा लंबा ऑप्शन दिया रहेगा, 7 अंक 8 अंक 9 डिजिट का आप लोग का संख्या दिया रहेगा। उससे पूछ लेगा कि कौन सी संख्या इसमें 9 से विभाज्य है। तो देखने में ऐसा लगेगा कि सब के सब जो है 9 से विभाज्य है, लेकिन दोस्तों उसमें केवल एक ही होता है, बाकी सब गलत होता है। तो अगर उसको आप 9 से सभी अंकों को काटने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय आप लोग का टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग को रूल पता है तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से कम समय, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर में सभी का आंसर आप निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो में हम इतना ही दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग उस पर आधारित किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है, उसके घनों के, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल जो निकाला जाता है उस पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आप लोग के आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी हम चैनल पर अपने प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक आएंगे मैथमेटिक्स का जो भी पोर्शन है आप लोग का, उसको हम यहाँ से अच्छे से कवर करवाएंगे आप लोग को। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। वीडियो के हर एक वीडियो का आप लोग फुल वॉच कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप जान पाएंगे कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से अच्छे वीडियो पाने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर इस तरह से वीडियो आप और लेकर के आइए प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से, और जो है क्लियर करवाइए। जो भी आप लोग का क्वेरी रहेगा, जो आप लोग का डिमांड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो लेकर के दोस्तों यहाँ पे आएंगे, और इस पर हर एक नोटिफिकेशन से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है कहीं पर भी, उसको हम अपने चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करने की पूरी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं आप लोग के डिमांड, आप लोग के क्वेरी कमेंट पे। तो दोस्तों चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।